बहुत सारी वीडियोस आपने यूट्यूब में देखी होगी जो अर्न मनी एंड ऑल दैट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक आई फील लाइक दिस इज द प्रैक्टिकल वेज, और जो मैंने भी किया हुआ है कि मुझे खुद में बहुत सारे लिंक्डइन में एकदम वो मैसेजेस आए कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, आई एम लुकिंग फॉर द फुल टाइम, आर यू इंटरेस्टेड फॉर एंड ऑल एवरीथिंग। तो नेवर वेट कि प्लेसमेंट्स आएगी तब तो पैसे कमाएंगे, थर्ड ईयर में जब प्लेसमेंट्स आएगी एंड ऑल दैट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इज टू हाउ टू अर्न मनी इन कॉलेज। ठीक है, और ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है बिकॉज आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जब आप कॉलेज में रहते हो, इस चीज़ के बारे में आपको पता रहना चाहिए। मैं बताती हूँ मेरा क्या केस था। मैं जब जब मैं कॉलेज गई थी तो मुझे एकदम ऐसा था नहीं कि मुझे कुछ पैसे से कमाने, बिकॉज ऑफकोर्स हमें पैसे बेसिकली ऑटोमेटिकली आते हैं घर से, तो वी डोंट फील लाइक कि हमें खुद के पैसे कमाने हैं, कुछ करना है एंड ऑल दैट, एंड हम एकदम ऐसे ही टाइम निकालते रहते। तो मुझे भी एकदम रियलाइज नहीं हुआ था कि मुझे पैसे से खुद ही कमाने एंड ऑल दैट। बेसिकली जब मुझे कंटेंट क्रिएशन से मेरी पहली सैलरी आई, ठीक है, तो इट वाज वेरी डिफरेंट थिंग। उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने लगी अपने ऊपर में चीज़ें, मैंने खुद का पहली बार कुछ मनी, और मुझे अभी भी याद है डेट, आई थिंक 24 मई समथिंग मैंने लिख के रखा था, दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग, ठीक है, इन द कॉलेज इटसेल्फ। तो फिर मुझे लगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इज टू अर्न मनी, लाइक आप जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है जब आप खुद के पैसे कमाते हो, फ्रीडम जो आपको मिलता है, आप उस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं भी और चीज कर सकते हो, कुछ खरीद सकते हो अपने लिए, यू डोंट हैव टू आस्क टू समवन। तो ये सब छोटी छोटी चीज मुझे एकदम रियलाइज होने लगी कि इट्स हाउ इंपॉर्टेंट इज टू अर्न योर ओन मनी। ठीक है, तो नेवर वेट कि प्लेसमेंट्स आएगी तब तो पैसे कमाएंगे, थर्ड ईयर में जब प्लेसमेंट्स आएगी एंड ऑल दैट। बट गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी से आप अगर अपने आप पे वर्क करने लगते हो, अपने आप को कुछ स्किल्स वगैरह सिखाने लगते हो या फिर कुछ भी करने लगते हो, तो आपको ऑलरेडी पता चलता है कि मेरे अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या कैपेबिलिटी, आप किस चीज से पैसे कमा सकते हो, और जो आपको इंटरेस्ट भी लगे। क्या पता आपको ऐसी जॉब लगे जो आपको पसंद नहीं है, जो आप बेसिकली जस्ट टू अर्न मनी, फॉर द सेक ऑफ मनी यू आर डूइंग इट। तो अभी ये बेस्ट टाइम है टू एक्सपेरिमेंट कि क्या क्या चीज आपको अच्छी लगती है, क्या क्या चीज से आप एक्चुअली भी पैसे कमा सकते हो। कोई कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट कर देता है कॉलेज टाइम और उससे पैसे कमाते, कोई फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता। मेरा एक फ्रेंड था, ही इज इन टू वीडियो एडिटिंग एंड ही वाज अर्निंग सो गुड, लाइक ही वाज वर्किंग विद अ फॉरेन क्लाइंट एंड ही वाज इन कॉलेज, लाइक जब मैं बैंगलोर जब मैं क्राइस्ट में थी, ही वाज इन डिफरेंट कॉलेज, इट्स लाइक नेशनल कॉलेज, एंड ही वाज अर्निंग सो गुड ऑन दैट टाइम जस्ट लाइक बाय वीडियो एडिटिंग। उसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस था। तो अगर अभी से बेसिकली अभी से कोई स्किल में ध्यान दोगे तब आपको 3-4 महीने बाद थोड़ी थोड़ी पेमेंट्स आएंगी, फिर अब एक्सपीरियंस होंगे, वो हो गए, तो टाइम लगता है। ऐसा कि बाद में देखे जाएंगे वगैरह क्या क्या होगा, क्या अभी से ही स्टार्ट करो, बिकॉज आपको पता टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम को वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। को पैसे कैसे कमा सकते हो कॉलेज के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो सुन रहे हो, ठीक है, तो ये सुन लो, ये सबके लिए हेल्पफुल होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जो भी हो, ठीक है। सबसे पहला आपको क्या क्या चीज पसंद है, क्या क्या करना पसंद है। आप देखो आपके पास ऐसी क्या स्किल है आपके अंदर ऑलरेडी कि आप उससे पैसे कमा सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट कि आपको थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग आती है, तो अगर आप उसको ज्यादा अच्छे सीख लोगे तो और ये आप ऑलरेडी बेस लेवल कंप्लीट कर चुके हो, आपको आती है थोड़ी बहुत, बट अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से सीख लोगे तो अच्छे से आराम से कमा सकते हो उससे, यू कैन जस्ट फ्रीलांस इनटू इट, ठीक है। तो पहले ऑलरेडी देखो कि क्या क्या स्किल आती है, एक पन्ने में लो तुम, और तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी है तो कैन स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। मेरा था कि मेरे को वीडियोस बनाने, मेरे को अपने बात करने में बड़ा मजा आता है कि आई कैन टॉक टू अ कैमरा। तो मैंने जिस कैमरा उठाया और मैंने बात करना स्टार्ट किया, मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। तो वैसे ही आपको जो लगता है कि आपके अंदर बहुत अच्छी चीज है, आपको ऐसे आर्ट बहुत अच्छा आता है, जो भी चीज आपको लगती है कि आपके ऊपर बहुत अच्छी चीज है, उसको स्टार्ट कर दो। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी क्या चीज अच्छी है एंड ऑल दैट, तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ऑफकोर्स आपको। तो आप कुछ भी स्किल लो जो भी आपको थोड़ी एक्साइट करती हो, उसके बारे में थोड़ा जानने का, फाइनेंस के बारे में, स्टॉक के बारे में, अगर आपको थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में जानना है या फिर कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करने का मन है, तो जस्ट कैमरा उठाओ एंड टॉक टू द कैमरा एंड ऑल दैट, पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम जहां भी आपको, या फिर लिंक्डइन में आपको पसंद है थोड़ा लिखना वगैरह, तो आप लिंक्डइन में पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। लिटरली हर जगह अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, बट आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। और ऐसा नहीं कि आप 3-4 चीज उठा लो एकदम, फिर एकदम फोकस नहीं कर पाओ। कोई एक चीज उठाओ, ठीक है, कोई भी एक चीज लगाओ जिसमें आपको लगे कि हाँ मैं एकदम अच्छे से कर सकता हूँ, भले मैं बोर हूँ, भले मैं एकदम मन नहीं कर रहा फिर भी मैं उसको कर सकता हूँ। वैसी चीज उठाओ जो आपको बहुत इंटरेस्ट करती हो, ठीक है, और उसमें एकदम अच्छे से अपनी स्किल इंप्रूव करो। मान लो आपने लिंक्डइन उठाया, ठीक है, आपको लिखना बहुत पसंद है, आपने लिखा, ठीक है, अब 1 दिन लिखे, 2 दिन लिखे, सब लिख लेते, 2 दिन 3 दिन लिख लेते हैं, पर जो 3-4 दिन में सब ऐसे ही डिसअपेयर हो जाते हैं लिंक्डइन से कि हाँ थक जाते हैं ऐसे ही। पर वही चीज अगर आप 5-6 बार ऐसे कर रहे हो क्योंकि आपको इंटरेस्ट है, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप आराम से करते रहो। जिसको इंटरेस्ट रहता है वो 24 वो 365 डेज वो चीज कर सकता है, राइट। तो अगर आप वो चीज उठाओ जो आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, आपने
लिंक्डइन उठाया, ठीक है, तो आपने उसको 1 हफ्ते लिखा, 2 हफ्ते लिखा, 3 हफ्ते चीजें लिखी, देन आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, आपको इंप्रेशन, आपकी चीजें हुई। तो वैसे ही मतलब कुछ भी स्टार्ट करो, कुछ भी बिल्ड करो, अपना पर्सनल ब्रांड भी लिंक्डइन में बिल्ड करोगे तो अपनी स्किल्स दिखाओ, कुछ भी जो आपको आता स्टार्ट करो। बस मैं ये, अगर आप लिंक्डइन में पर्सनल ब्रांड बनाते हो उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती है, आपको जॉब बहुत अच्छी मिल सकती है, प्लेसमेंट से भी बहुत अच्छी मिल सकती है, बहुत सारे लोगों को जॉब, बिकॉज ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे फाउंडर्स, को फाउंडर्स वगैरह होते हैं, हायरिंग वगैरह, तो वो आपको नोटिस, मुझे खुद में बहुत सारे लिंक्डइन में एकदम वो मैसेजेस आए कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, आई एम लुकिंग फॉर द फुल टाइम, आर यू इंटरेस्टेड फॉर एंड ऑल एवरीथिंग। जस्ट बिकॉज मैंने पर्सनल ब्रांडिंग थोड़ा बहुत ध्यान दिया, मैंने पोस्टिंग करना स्टार्ट किया, मेरी जो स्किल्स थी, मैं क्या सीख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, जो आप सीख रहे हो वो डाल सकते हो, जो आप कर रहे हो वो डाल सकते हो, जो आप करते हो वो डाल सकते हो, और आपको जो करना है वो डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो जो आप, जैसे आप कॉलेज में हो, आपने कुछ लेसन सीखे, मतलब आपने कहीं पे वॉलंटियरिंग की और आपने कुछ सीखा, तो वो डाल सकते हो, अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हो, तो लोगों को पता चलेगा, ठीक है। अब आपको अपनी चीज पता चल गया आपको क्या स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको पता चल गया आपने 1-2 महीने उसमें काम किया वगैरह एंड ऑल दैट। अब आपको चाहिए क्लाइंट्स कहाँ से आए, तो 2 चीज होती है, इनबाउंड आउटबाउंड, आपको ही पता होगा, ठीक है, आपको आउटरीच करना पड़ता है लोगों को, ठीक है, जैसे कि आपने आउटरीच वगैरह किया लोगों को, आई एम इंटरेस्टेड फॉर यू, आई कैन डू दिस फॉर यू, और आई कैन जस्ट एडिट द थंबनेल फॉर यू, एनीथिंग, ठीक है। और इनबाउंड के लिए बेसिकली आपको खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ता है, आप मतलब आपको खुद में विजिबल होना पड़ता है पब्लिक टाइम, लाइक जैसे आप इंस्टाग्राम में पेज बना लो, या फिर लिंक्डइन में चीजें कर लो, या फिर यूट्यूब में, जिससे आपको ऑलरेडी चीजें, मतलब आपको ऑलरेडी इनबाउंड डील्स है, मतलब आपको खुद मैसेज आए, आपको करना ना पड़े कोल्ड रीच, ठीक है। बट द बेस्ट ऑप्शन इज लिंक्डइन, स्टार्ट विद लिंक्डइन। अगर आपको, जैसे आप कुछ भी ऐसे सर्विसेज देते हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह, ग्राफिक डिजाइनिंग, सेल्स क्लोजर, जो भी बहुत सारी होती है, जैसे के लिए यूजीसी एंड ऑल दैट, तो बेसिकली यूजीसी स्टार्ट विद इंस्टाग्राम, अगर आप यूजीसी में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। बट अगर आपको जैसे के लिए ये सब सेल्स क्लोजर वगैरह एंड ऑल दैट पसंद है, ठीक है, तो आप वो लिंक्डइन में एकदम आउटरीच कर सकते हो, या फिर इनबाउंड आइए। बट इनबाउंड तभी आएगी जब आप स्टार्ट पोस्टिंग, मतलब आप जब अपनी चीजें स्किल वगैरह दिखाओगे, या फिर पर्सनल ब्रांडिंग जो होता है फाउंडर्स के लिए, वो भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो स्टार्ट विद एनीथिंग आई वुड से, but the best thing I would say start with personal branding. Like अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो ये बहुत अच्छी बात है, सुन लो। अगर आप सेकंड ईयर के हो तभी सुन लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो यार, मतलब सुन लो, मैं कह रही हूँ पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंस्टाग्राम खोलो, जो भी आपको आता है, जिस चीज में आप, जैसे आप कुछ भी, आप ब्लॉग ही बना लो, जो भी बना सकते हैं नॉल, दिस लिटरली कैन चेंज योर लाइफ। बेसिकली मैंने ये खुद ने चीजें करके रखी है। जब मैं सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि ये करना है वो करना है, मैंने खुद से पता नहीं जो मेरे दिमाग में आया मैंने हर चीज की। मैं डरी नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, वो सब मैंने स्टार्ट किया। आई लुक नाउ, मतलब इट्स गोइंग वेरी ग्रेट, ठीक है, जो भी चीजें चल रही हैं अभी। बट जस्ट आई एम सेइंग, मतलब आप ये मत देखो कि फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं, कि ये सब हो रहा है कि नहीं। इससे आपको, मतलब जब पर्सनल ब्रांड करते हो तो आपकी खुद की कम्युनिटी बनती है, और मोर देन दैट आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव होती है। मेरी कम्युनिकेशन खुद थ्रू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, जो आप बोल सकते हो कैमरा के सामने, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अलग इंप्रूव होती है, ठीक है। जब मैंने ब्रांड कोलैबोरेशंस किए तो मैंने देखा कि हाउ टू टॉक विद द पीपल, हाउ टू टॉक टू द ब्रांड्स, नेगोशिएट एंड एवरीथिंग। आप बहुत कुछ चीजें सीखते हो, ठीक है। बेसिकली इन शॉर्ट मैं ये कह रही हूँ, कोई भी एक चीज उठाओ जो तुम्हें बहुत पसंद हो। ऐसा नहीं देख रहे हो दूसरों को कि ये इसमें अच्छा खासा पैसा है, इसमें कर सकते, इसमें फ्रीलांसिंग कर सकते क्योंकि ट्रेंडिंग में, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जो स्किल आपको अच्छी लगती है वो सीखो, ठीक है, वो स्टार्ट करो। जो स्किल में आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है, वो सीखो, जो आती हो, या फिर उसको करो, ठीक है, कुछ भी करो। फिर क्लाइंट्स लाओ, क्लाइंट्स मतलब यू जस्ट स्टार्ट डूइंग। अगर आपको फ्री में भी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज में बहुत लोग फ्री वगैरह चीजें में करते हैं, क्योंकि जस्ट टू गेट एक्सपीरियंस, कि आपका पोर्टफोलियो हो, कि आप पोर्टफोलियो दिखा सको मैंने इतना काम किया है, आप मुझे हायर कर सकते हो एंड ऑल दैट, ठीक है। और प्लीज ये सब चीजें ना लिंक्डइन में डालते रहो, जो भी आप कर रहे हो, कि आई आउटरीच दिस 3 clients and this has happened, like जैसे एक पोस्ट बना सकते हो, आई आउटरीच्ड 50+ clients yesterday and this is what happened। ये पोस्ट पक्का वायरल जाएगी, मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये पोस्ट पक्का वायरल जाएगी अगर आप कुछ ऐसा लिखते हो, ठीक है। तो मतलब ये सब लिखते जाओ, जो भी आप एकदम स्टेप्स ले रहे हो, ये सब एकदम आप शो करते रहो अपने लिंक्डइन में। ये भी बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। आपको लोग नोटिस करने लगते हैं, हाँ इसके पास ये स्किल है, मैं इसको आउटरीच कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कि क्या मेरे लिए वर्क कर सकते हैं एंड ऑल दैट। आपको ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी, ठीक है।
तो लिंक्डइन इज अ पावरफुल थिंग गाइज, डोंट अंडर एस्टिमेट थिंग। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि लिंक्डइन में कैसे ऑप्टिमाइज करें एंड ऑल दैट एवरीथिंग, ठीक है, वो मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी। बट हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन डू इंटर्नशिप, उसमें आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और यू गेट मनी ऑल्सो। मेरी खुद की बहन इंटर्नशिप कर रही है, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, तो उसको मतलब उसको सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, सोशल मीडिया में बहुत इंटरेस्ट था, तो शी इज डूइंग एज अ SMM, मतलब सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। तो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, आप किसी के लिंक्डइन को, या फिर कॉपी राइटिंग होती है, गोस्ट राइटिंग होती है, जो भी चीज आप कर सकते हो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको गोस्ट राइटिंग नहीं पता है तो गोस्ट राइटिंग वो होता है जो फाउंडर्स के लिए लिंक्डइन में चीजें लिखता है, ठीक है। बेसिकली आप किसी और के लिए लिखते हो। कॉपी राइटिंग बेसिकली जो एड्स वगैरह चलती है उसमें जो एकदम फ्रेजेस होते हैं ऑल दैट, उसमें लिखते हो, जो मतलब एकदम बहुत अपीलिंग हो, एंगेजिंग हो, उसके लिए आप लिखते हो, ठीक है। तो ये दो चीज डिफरेंट है और सबके लिए फ्री यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल है, ठीक है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सोशल मीडिया जैसी चीजें सीखनी है ऑल, तो आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी देख लो जहाँ पे आपका कॉलेज है, मतलब जैसे आपका कॉलेज बैंगलोर में या दिल्ली में कहीं भी मान लो, ठीक है, वहाँ पे सर्च करो कौन कौन सी है, ठीक है, वहाँ पे आउटरीच करो या फिर उनके ऑफिस में जाओ, उनको बोलो, ये सब करो। देखो एफर्ट्स तो खुद से करने पड़ेंगे बट यू विल गेट एन एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर आपको रियली में एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और मेक श्योर कि आपको किस चीज का करना, कोई एक स्किल पकड़ो एकदम अच्छे से, जैसे सोशल मीडिया मैनेजर पकड़ लिया, उसी में 2-3 इंटर्नशिप करो, फिर साथ में फ्रीलांसिंग भी करो, फिर देखो कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको लोग कितना पे आउट करेंगे, आपके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप भी है आपके पास फ्रीलांसिंग भी, आपने फ्रीलांसिंग भी करके रखा है, फ्रीलांसिंग गिग भी, तो कितना ज्यादा एक्सपीरियंस, तो आपको बड़ी बड़ी कंपनी, मतलब यू कैन वर्क विद अ लॉट ऑफ गुड क्रिएटर्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो जस्ट एक्सपीरियंस में बहुत मैटर करता है, एक्सपीरियंस लेने में ध्यान दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग व्हाट आई थिंक इज द बेस्ट वे टू अर्न मनी इन द प्रैक्टिकल वेज। मतलब बहुत सारी वीडियोस आपने यूट्यूब में देखी होगी जो अर्न मनी एंड ऑल दैट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील लाइक दिस इज द प्रैक्टिकल वेज, और जो मैंने भी किया हुआ है, तो आई टोल्ड यू एवरीथिंग, जस्ट स्टार्ट, ठीक है, जस्ट स्टार्ट। मतलब ये आपको ये नहीं कि एकदम परफेक्ट होना है, वो होना है, जस्ट स्टार्ट। कॉलेज में स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ तो मैं अभी तक यहाँ तक नहीं आती, ठीक है। अगर आपको मतलब कॉलेज के बाद स्टार्ट करना इज लाइक थोड़ा लेट हो जाता है, बट अगर आप कॉलेज में ही स्टार्ट कर रहे हो चीज़ें को, आपके पास फ्रीडम रहती है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, बट कॉलेज के बाद आप एक्सप्लोर उतना नहीं कर सकते हो, ऐसा होता है। यू हैव टू गो विद द जॉब, यू हैव टू गो विद द समथिंग जो भी आपको करना है, ठीक है। तो बेस्ट थिंग टू एक्सप्लोर, तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम करो और थोड़ा अपने गोल्स वगैरह में जो चीज़ करना है उसमें भी ध्यान दो, ठीक है। दैट्स इट. Thank you so much for watching. I hope you have liked this video. Please do like, share and subscribe to my channel.